पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ध्यान देना, सपने वो नहीं होते हैं जो सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे भी एक अवसर मिला है बोलने का। कितने लोग सुनना चाहते हैं? सच में दिल से सुनना चाहते हैं या दिमाग से? अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। हम आज इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर माँ सरस्वती के आंगन में इस मंच पे उपस्थित अनुपम प्रकाश मिश्रा जी, सुधा मैम, साथीगण, जितने भी हमारे बड़े भाई श्री ज्ञान बहादुर सिंह जी, समस्त मंचासीन, और मुझे जिस तरह से एक माँ अपने गोदी में बेटे को लेके खिला करके पाल पोस के बड़ा करती है और उससे अपेक्षा करती है कि जिस दिन मेरा बेटा आगे बढ़ेगा, उसके एक एक कदम जब बेटा आगे चलता है ना, तो जिस प्रकार की माँ बाप को खुशी होती है, उस प्रकार से मुझे प्यार दे करके आगे बढ़ाने में मेरी मदद करने वाले बचपन से लेके आज तक, और जब जब मैं कभी अपनी किसी भी समाज के कार्यों में, विद्यालय कार्यों में अपना एक कदम आगे बढ़ाता हूँ, तो जो खुशी शायद आपको महसूस होती होगी वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मंच पर उपस्थित श्री प्रेम कुमार पाठक जी और साथ ही हमारे सभी शिक्षकगण, शिक्षिकाएँ बहनें, मेरे प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, शिक्षक दिवस क्यों? अभी किसी सर ने थोड़ी सी चर्चा छेड़ी थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। बायोग्राफी आप लोग पढ़ लीजिएगा, वहाँ जाएंगे तो बहुत बड़ा सागर है। कुछ उसी सागर से निकालते हुए दो चार बूंदें आपके जीवन में छींटने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कि इस बूंदों से आपके जीवन के अंधकार को हम प्रकाश की तरफ ले जा सकें। शिक्षक दिवस बहुत छोटा शब्द है नहीं है? कितना छोटा लग रहा है। पहले हम आप ही से पूछना चाहते हैं, जितने हमारे भाई बहन हैं, अध्यापक बनना पसंद करोगे या गुरु? सुबह से हमें साउंड सिस्टम के माध्यम से भी हमारे कानों में श्रवण किया जा रहा है। क्या बनना पसंद करोगे? नहीं बोल रहे, इसका मतलब कुछ बनना नहीं पसंद कर रहे हो। क्यों? क्या बनना है? गुरु बनना है, अध्यापक नहीं बनना है। नहीं बनना है, बनना है। अध्यापक जो है वो एक भाग है गुरु का, वो गुरु नहीं हो सकता है। अध्यापक गुरु हो ही नहीं सकता है। जिस दिन मेरे भाई बहन आप लोग गुरु बनने के लिए सोच लोगे, तो उस दिन देश अपने आप विश्व गुरु बन जाएगा। पहले हम गुरु बने, फिर देश को गुरु विश्व गुरु बनाएंगे। हम सुधरेंगे तब युग सुधरेगा। अध्यापक अध्ययन पे जोर देता है, अध्यापक अध्यापन पे जोर देता है, और गुरु क्या करता है? आपके व्यक्तित्व का विकास करता है, आपके व्यक्तित्व का निखार करता है।
हम आप धीरे 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 गुरु के जीवन को शार्ट करते करते इतना नैरो कर चुके हैं कि अब कुछ महत्व ही नहीं बचा है गुरु का। क्यों? क्योंकि वही हमारे बच्चे बिछा रहे हैं। आपका ही दोष नहीं है, बच्चों का भी दोष है। बच्चे भी बाईपास रास्ता ढूंढ रहे हैं। एडमिशन टाइम जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो सोचते हैं कि एक हाथ से एडमिशन फॉर्म मैं फिल करूं और शायद पाठक सर दूसरे हाथ से मुझे मार्कशीट प्रदान कर देते तो बहुत बेहतर रहता, 1 साल पढ़ना ना पड़ता। जब तुम बाईपास रास्ता सोच रहे हो तब गुरु बाध्य होकर के अपने जीवन को शार्ट करता है। यदि गुरु अपने आप में आएगा तो विस्तृत रूप लेके आएगा। गुरु का जो कर्तव्य है वो अध्ययन और अध्यापन नहीं है कि हम किताबी कीड़ा बनाए बच्चों को। गुरु का अध्यापक है वो किताब को कम पढ़े, अपने सामने बैठे हुए बच्चों को पढ़े। हम किताब पढ़ना शुरू कर दिए हैं, हम बच्चों को नहीं पढ़ना चाहते हैं। आप लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ रहे होंगे, उसमें कर दिया गया है अब की शिक्षा बाल केंद्रित है। इसके पहले अध्यापक केंद्रित थी। अध्यापक केंद्रित का अर्थ है कि अध्यापक जो चाहता था बच्चे को वो पढ़ना पड़ता था। अब क्या है? अब बच्चा जो चाहेगा अध्यापक को वो पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए आप किताब बाद में पढ़ें, पहले आपके सामने बैठा हुआ जो बच्चा है उसको पढ़िए। वो चाहता क्या है, वो क्या चाह रहा है। जिस दिन बच्चे को पढ़ करके आप शिक्षा देना शुरू कर देंगे, बच्चे के अनुसार शिक्षा देना शुरू कर देंगे, बच्चे के अंदर तब जाके शिक्षा के प्रति प्रेम जागृत होगा। आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चा आपकी बात सुन ही नहीं रहा है, आप पढ़ा क्या रहे हैं? आप केवल औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं, आप पढ़ा नहीं रहे हैं। यदि आपके 30 मिनट के पीरियड में 40 मिनट के पीरियड में अगर बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप अध्यापक लायक नहीं है। अपने आप पे आप आज तुलना कर लीजिएगा कि आपके क्लास में बैठा हुआ बच्चा इस प्रकार से पढ़ाइए कि बच्चा ये भूल जाए कि हम बैठे कहाँ हैं। बच्चे इस प्रकार से पढ़िए। स्वामी विवेकानंद, इनकी बायोग्राफी आप जरूर पढ़िए। पहले आपने सुना होगा, पहले क्या था, पीपल के पेड़ के नीचे बगीचे में लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। एक रोड के बगल में पीपल का पेड़ लगा था, उसी नीचे स्वामी जी पढ़ रहे थे। पढ़ाना कैसे है और बच्चे पढ़ना कैसे है, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। पीपल के पेड़ के नीचे स्वामी जी पढ़ रहे थे और साज बाज के साथ बारात जा रही थी। बारात में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो छूट जाते हैं और पीछे से आ रहे लोग, बारात आगे निकल गई, स्वामी जी से कह रहे थे कि इधर से कोई बारात गुजरी है। एक बार बोले, स्वामी जी का हमने नहीं देखा है। 2 बार पूछा, स्वामी जी ने कहा हमने नहीं देखा है। 3 बार पूछा, फिर बाराती गुस्सा आ गए, तुम रोड के बगल बैठे हो, ढोल नगाड़े के साथ बारात गुजरी है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने नहीं देखा है। स्वामी जी ने कहा हम पढ़ रहे थे, हमने नहीं देखा है, हम अध्ययन कर रहे थे। मेरे बच्चों, जिस दिन इस प्रकार से डूबोगे पढ़ाई में, मेरे प्यारे अध्यापक अध्यापिकाओं, जिस दिन आप इस तरीके से शिक्षण के कार्य में डूब जाओगे,
उस दिन सफलता मिलेगी। अभी किसी गुरुजी ने कहा है, किसी सर ने कहा था, शायद जमुना सर बोल के गए हैं कि अध्यापक गरीब नहीं होता है। मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है। लाख अरबपति धनवान एक विद्वान नहीं पैदा कर सकता है। अरबपति धनवान एक विद्वान नहीं पैदा कर सकता है, और एक विद्वान लाखों अरबपति धनवान पैदा कर सकते हैं। आपको विद्वता लानी पड़ेगी। पढ़िए। हम एक चीज़ और देखे हैं, थोड़ा समय लेंगे क्योंकि बहुत सुनहरा मौका है। अध्यापक के लिए ही बोल रहा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, अगर बात समझ में आएगी तो ग्रहण कर लीजिएगा, बच्चों के लिए है। अभी हमने देखा है क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो हर अध्यापक प्रयास करता है कि पाठ के बाद क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं। लगभग सारे टीचर्स काम करते होंगे, उसी क्वेश्चन आंसर को लिखाते हैं। कितने लोग लिखाते हैं? सब लोग लिखाते होंगे ना। कल से बंद कर दीजिएगा। यदि आप वास्तव में गुरु बनना चाहते हैं तो सोचिए एक बार, काम एक कीजिए जीवन में। आज किसका जन्मदिन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का है। उन्होंने एक काम किया है। सिंघनी एक बच्चा पैदा करके शेर पैदा करती है, और गधी 12 बच्चे पैदा कर दी है। सब गधे पैदा करते हैं। आप जीवन में एक काम कीजिएगा, केवल एक काम, जो आपको मजा आए, लेकिन दिल से कीजिए, दिमाग से कीजिए, टाइम पास मत कीजिए। हमने अभी इधर रीड किया, महसूस किया, इस बार का जब बोर्ड एग्जाम हुआ उसमें जो परीक्षा परिणाम है इंटरमीडिएट का, क्या कारण है कि सरस्वती के बच्चे टॉप करके चले गए? कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा टॉप नहीं किया। 1000 फीस लेने वाले स्कूल का बच्चा टॉप, 2000 फीस लेने का बच्चा टॉप नहीं किया। एक दिन मैं सोच रहा था, और सोच क्यों रहा था, मैं भी भटक गया था। एक दिन मैं पढ़ाने चला गया तो बच्चे सीधे बुक लेके चले आए। जब पहली बार जाओगे तब यही होगा। बच्चे बुक लेके आए, सर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करानी है। सर करवा दीजिए। सर में खुजली शुरू होगा, कैसे कराएं? फिल इन द ब्लैंक्स तभी करा सकते हो जब आपने पाठ को पढ़ा होगा। अगर आपने पाठ ही नहीं पढ़ा है तो करा नहीं सकते हो। तो मेरे अध्यापक बंधुओं, ध्यान रखना, कल से एक नई तकनीक से अगर अच्छी होगी तो शुरू करना, नहीं छोड़ देना। आप पढ़ाना जब शुरू कीजिए कल से, तो पहला पैराग्राफ पढ़ाइए। पहला इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे जो सब्जेक्ट हो, पहला पैराग्राफ पढ़ाइए और अपने आप से बात कीजिए कि 4 लाइन के पैराग्राफ में, 5 लाइन के पैराग्राफ में कितने क्वेश्चन आप स्वयं निकाल सकते हो। आप एक पैराग्राफ से, उस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, यूपी बोर्ड में नहीं आएगा, आशीष मिश्रा कहीं जा नहीं रहे हैं, यही मिलूंगा। हर एक पैराग्राफ पढ़ा करके और खुद क्वेश्चन निकालिए, उसी को लिखा दीजिए। और मेरे बच्चे अगर उसको रटना शुरू कर दिए, पढ़ना शुरू कर दिए, समझना शुरू कर दोगे, कल जेपी मेमोरियल का बच्चा भी यूपी टॉप के टॉप 10 की सूची में होगा, कहीं बाहर के बच्चे नहीं होंगे। क्योंकि इस प्रकार पढ़ाना शुरू करोगे तो एक भी शब्द कहाँ से पूछेगा वो, जब पूरा पाठ आपने पढ़ के रखा है, एक एक शब्द पढ़ के रखा है, कहाँ जाएगा पूछ के। तो मेरे अध्यापक बंधुओं, शैली बदलिए, कार्य क्षेत्र न बदलिए, कार्य करने की शैली बदलिए। पढ़ना न बंद कीजिए, पढ़ाई न बंद कीजिए। अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो पढ़ने का तरीका बदलिए। जब क्लास में जाइए, अध्यापक की दूसरी कर्तव्य हमने बंद कर दिया,
शिक्षा तो भरपूर दे रहे हैं, दीक्षा खत्म कर दिए, बच्चे पैर छूना बंद कर दिए। शिक्षा दे रहे हैं, दीक्षा बंद कर दिया। मेरे अध्यापक बंधुओं, निवेदन करता हूं, कल से दीक्षा शुरू कर दीजिएगा। यदि 40 मिनट का पीरियड होगा तो 30 मिनट पढ़ाइएगा, और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं 10 मिनट दीक्षा दीजिएगा। दीक्षा का अर्थ यहाँ यह है स्किल डेवलपमेंट। जैसे अभी आपने देखा बच्चों से कह रहा था कुछ तो सुनाओ, बच्चे सुनाना चाह रहे हैं, बच्चे कहना चाह रहे हैं, हमने उनको निखारा नहीं है। वो कौन सी भजन है, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान। जब आप कल्पना करते हो, जब आपने आंगन ही नहीं साफ किया है, आपने इनको वो चीज, वो स्किल डेवलपमेंट इनकी की ही नहीं है, आप इनसे अपेक्षा क्या कर रहे हो। आपने कभी बताया कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो गुरुदक्षिणा के रूप में मेरे बच्चे कल से अपनी माँ का पैर छू के आना। कितने लोग बोले? नहीं बोले। ये बच्चे ना आपके कहने के बाद, अगर कल से मेरे बच्चे वास्तव में मुझे सुनना चाहते हो, मैं बार बार, मेरा ही विद्यालय है, मैं बार बार आऊँगा। उस दिन मुझे 2 घंटे का समय था, मीटिंग दोपहर के बाद थी, हमने चाचा को फ़ोन किया, मैं आ रहा हूँ पढ़ाने आज। सडनली कोई प्रोग्राम नहीं था, मैं आपके बीच आऊँगा। अगर दिल से आप मुझे मानते हो, दिल से मुझे प्यार करते हो, तो कल से एक काम शिक्षक दिवस पर संकल्प लेके जाना, जिस माँ ने तुम्हें संवारा है, जिस माँ ने आज भी तुम पढ़ने आती हो ना, तुमसे पहले उठती है, नहाती है, धोती है, आटा मारती है, जल्दी जल्दी पराठा बनाती है, सब्जी नहीं बना पाई अचार रख देती है, इतना प्यार करती है। मेरे बच्चे, उस माँ को पैसा मत देना, उस माँ को एक प्यार कल से देना, कल से उसका पैर छू के विद्यालय आना। ये पैर छू के कल से विद्यालय आना शुरू कर दोगे ना, वो सब्जी बनाने के लिए 3 बजे रात उठेगी, ये पराठा नहीं सब्जी भी लेके जाएगा। जो बाप, गांव देखता हूँ कभी कभी, जब प्रचार में निकला हूँ, बनियाइन में जितने आसमान में तारे नहीं होते हैं, उतनी बनियाइन में उनके छेद है, छोटे छोटे छेद पीछे, तामत पहने हुए। वो बाप तपस्या करता है मेरा बच्चा पढ़ ले। इस सीट पे बैठे हुए अपने बच्चों को देखने के लिए बहुत कुछ कल्पना करता है, इन अध्यापकों से कल्पना करता है कि मेरे पूज्य अध्यापक मेरे बच्चों की जिंदगी संवार रहे हैं। मेरे अध्यापक, आपसे भी निवेदन है, आपके थोड़ा सा प्रयास कर देने से पता नहीं कितने लोगों का सपना पूरा हो जाएगा। उस बाप का भी सपना पूरा हो जाएगा जो गेहूं बेच करके स्कूल की फीस सबमिट कर रहा है, अपने बच्चों को कुछ भी कर ले पढ़ा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, उस माँ बाप के साथ, मेरे अध्यापक बंधुओं, उन गार्जियन के साथ बड़ी आस लेके आपसे वो खड़ा है, उनके आस पे आप खड़े उतर जाइए, उनके विश्वास पे आप खड़े उतर जाइए, जिंदगी संवर जाएगी। तब शिक्षक दिवस मनाने में मजा आएगा। हम आपको नहीं करना चाहते, पढ़िए, आप मत भूलिए शिक्षक दिवस। बार बार कहता हूँ, बहुत बड़ा अर्थ है। हमारे अध्यापक केवल अपना कर्तव्य समझ लें, अपनी ड्यूटीज समझ लें। हम मानते हैं काम बहुत हैं, हमारी बहनें, हमारी माताएं बैठी हैं, सुबह उठ करके अपना भी घर का काम करके आप यहाँ आती हो, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, एक चीज सोच लीजिए बस,
जब आ ही गए हो विद्यालय, कितने भी कठिन से कठिन परिस्थिति में, ना चाहते हुए भी, घर का माहौल ऐसा नहीं था कि आज आप विद्यालय आओ, हम समझ सकते हैं घर की कंडीशन इस प्रकार नहीं थी कि आज विद्यालय आ पाओ। मन में उठक पटक मचा था कि छुट्टी ले या ना लें, लेकिन यदि आज गेट क्रॉस करके विद्यालय के अंदर आ गए हो, तब समय ना बर्बाद करो। अब आप विद्यालय आ गए हो, अब आप पूरा समय इनको दो, एक एक संस्कार इनको सिखाओ, एक दिन एक संस्कार सिखाओ और इनको पढ़ो। ये आपके बच्चे हैं। काश कल्पना कीजिए कि इन बच्चों के बीच में आपके बेटी बैठे हो, फिर आप क्या करेंगे? वही व्यवहार करेंगे? नहीं करेंगे। काश केवल पठन पाठन से संबंधित ज्ञान इनको दे रहे हैं, इसी में आपका बच्चा बैठा है, तब भी आप वही करेंगे? नहीं करेंगे। जिस प्रकार से घर पे आप संस्कार सिखाते हो, अपने बड़ों का पैर छूइए, ऐसे नहीं बोलते हैं। बच्चे कभी कभी देखते हैं उलझ जाते हैं टीचर से। बच्चे उलझ जाएं, आपको उलझना नहीं है। आप समझाइए। क्या करते हो घर पे? घर पे आप ऐसे उलझ जाते हो, आप भी उलझ जाते हो बच्चे से। नहीं, आप समझाते हो बेटा ऐसा नहीं करना है, ये अच्छी बात नहीं है। आज तुम इस प्रकार बोल रहे हो, हम सुन रहे हैं, कल कोई रिश्तेदार आएगा, आपका ऐसा व्यवहार होगा, मेरे घर की बदनामी हो जाएगी। इसी प्रकार से आप अपने बच्चों को क्लास में भी समझाएं कि बेटा अगर ऐसे बिहेवियर करोगे, ऐसे बोलोगे, ऐसे मुझसे लड़ोगे, तो हम आपके माँ बाप हैं, हम आपके गुरु हैं। लेकिन यदि कोई बाहरी व्यक्ति आ गया, उसके सामने आपका ऐसा बिहेवियर होगा, तो आपके विद्यालय की बदनामी होगी, मेरी बदनामी होगी, पूरी संस्था की बदनामी होगी। ये सब अध्यापक के कर्तव्य हैं। बड़ी कठिन है डगर पनगढ़ की। अध्यापक बनना, संपूर्णानंद जी ने कहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर सहन क्षमता न हो, वो अध्यापक कदाप न बने। और क्षेत्र है, पैसा कमाने के बहुत क्षेत्र हैं, इतने क्षेत्र हैं कि मैं गिना नहीं सकता हूं, लेकिन सम्मान कमाने का सिर्फ एक क्षेत्र है, वो अध्यापक लाइन है। शिक्षक बनना है, गुरु बनना है। प्रयास कीजिए गुरु बनने का। ठीक, वक्ताएं बहुत से सारे हैं, हम फिर मिलेंगे। हम तो आपके घर के हैं, जब बुलाओगे तब आएंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।